हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को यह देखने को मिल रही है कि अमेरिका के अलास्का के ऊपर से 40,000 स्क्वायर फीट पे एक अननोन ऑब्जेक्ट उड़ रहा था। थर्सडे के दिन इसके आसपास थोड़ी सी रिसर्च वगैरह की गई तो पता लगा कि यह अनमेन्ड था। उसके बाद में अमेरिका के जो बाइडेन के पास में इसकी रिपोर्ट पहुंची, जिसके बाद में यह अलाउ किया गया कि इसको ब्लास्ट कर दो, जिसके बाद में F-22 के जरिए इस अननोन ऑब्जेक्ट को ब्लास्ट किया गया है। अब इसकी वजह से डिप्लोमेसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका चाइनीज बलून से क्या रिलेवेंस है, हर एक चीज के बारे में मैं शुभेंद्र सिंह चौहान एक सेक्शन के अंदर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू राशि की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग को अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आप समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखो। ठीक एक हफ्ते पहले यह घटना घटी जहां पर अमेरिका के F-22 एयरक्राफ्ट ने चाइना के एक सर्वेलेंस बलून, जो अमेरिका का कहना है कि सर्वेलेंस बलून है, चाइना का कहना है कि सर्वेलेंस बलून नहीं था, ये तो वेदर की रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने बलून भेजा था, उसे डिस्ट्रॉय किया गया था। अब इसे डिस्ट्रॉय क्यों किया गया था, थोड़ा सा उसको समझने के लिए इसकी ट्रेजेक्टरी समझो। हकीकत में हुआ कुछ ऐसा था कि ये बलून जो है वो चाइना से निकला था। उसके बाद ये बलून जो है वो जापान के ऊपर गया। उसके बाद में यही बलून जो है वो अलास्का के अंदर गया, अमेरिका की एयर स्पेस के अंदर। जिसके बाद में पूरे अमेरिका के अंदर बहुत हो हल्ला हो गया कि अरे ये चाइनीज बलून अमेरिका की एयर स्पेस में कैसे, और फिर ऐसा कहा गया कि ये सर्वेलेंस बलून है। उसके बाद में अलास्का और मेनलैंड अमेरिका थोड़ा दूर है, बीच में कनाडा आता है, तो ये बलून जो है वो कनाडा के ऊपर भी ट्रेवल किया। उसके बाद में ये बलून जो है वो अमेरिका में गया। फिर से अमेरिका में हो हल्ला होने लगा, कई सारे मीम वगैरह बनने लगे अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ, और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है उन मीम्स के अंदर बहुत वीक दिखने लगे। इवन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अगर आपको पता होगा तो ऑलरेडी एक वीक प्रेसिडेंट माने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर जो हुआ, उसके बाद में रशिया यूक्रेन के अंदर जो वॉर हुआ, उसके बाद में, ठीक है, जिसके बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था इस बलून के ऊपर कुछ एक्शन लेने का। इवन ये जो बलून था, ये बलून, सेम बलून हम लोगों को ताइवान के आसपास भी देखने को मिला था। सेम बलून इंडिया चाइना की बॉर्डर के आसपास भी हम लोगों को देखने को मिला था। जिसके बाद सब लोगों को ये लग रहा था कि ये बलून जो है ये एक सर्वेलेंस बलून है। वहीं चाइना कहना था कि सर्वेलेंस बलून नहीं है, ये एक बलून है जो वेदर के लिए, वेदर की रिपोर्ट्स के लिए और वेदर को समझने के लिए हम लोगों ने छोड़ा है, पर ये अमेरिका के एयर स्पेस के अंदर गलती से चला गया है। जिसके बाद में अमेरिका ने इसके ऊपर एक्शन लिया। यह बलून अमेरिका के मेनलैंड में कुछ इस तरीके से गया यहां पर, और जब ये अटलांटिक सागर की तरफ जा ही रहा था, उस समय पर F-22 के जरिए इसके ऊपर अटैक किया गया, और उसके बाद में ये बलून को फोड़ दिया गया जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया। यह बलून लगभग 3 स्कूल बस जितना बड़ा था और लगभग 60,000 फीट की हाइट पे चल रहा था। जिसके बाद इस बलून को लेके अमेरिका और चाइना के बीच में डिप्लोमेसी के अंदर बहुत ज्यादा इशू देखने को मिले। चाइना ने कहा कि यह बलून को फोड़ा जो गया है ये चाइना की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, भविष्य में चाइना इसके खिलाफ एक्शन लेगा वगैरह वगैरह, ये सारे स्टेटमेंट है। वहीं अमेरिका ने कहा कि ये बलून अमेरिका के एयर स्पेस में आया, ये अमेरिका की सॉवरेनिटी के खिलाफ था, ये अमेरिका की सिक्योरिटी के खिलाफ था, इस कारण से हम लोग को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। तो ऐसी सारी चीजें हम लोग को देखने को उस समय में मिली थी। रिसेंटली हम लोग को क्या देखने को मिला कि एक अननोन एयरक्राफ्ट, ये 60,000 फीट की हाइट पे नहीं था, बल्कि 40,000 फीट की हाइट पे था। ये 40,000 फीट की हाइट पे जो अननोन एयरक्राफ्ट था ये उड़ रहा था, और ये अलास्का के आसपास पहुंचा। यहां पर ये अलास्का है इधर, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। इसकी जानकारी अमेरिका की अथॉरिटीज को लगी, तो अमेरिका की अथॉरिटीज ने थर्सडे के दिन इसके आसपास रिसर्च करने के लिए भेजा एक एरोप्लेन, 2-3 जेट भेजे, और उसके बाद में पता किया कि अच्छा इसके अंदर है कौन, तो पता लगा कि अनमैन्ड है। एक छोटी कार के बराबर ये एक एयरक्राफ्ट था जो अलास्का के ऊपर से उड़ रहा था। हालांकि ये बात क्लियर की गई कि ये जो भी एयरक्राफ्ट है ये सर्वेलेंस के लिए नहीं था। बाकी जो डिटेल है उसको निकालने से अमेरिका की अथॉरिटी ने मना कर दिया, मतलब ज्यादा डिटेल इस एयरक्राफ्ट के बारे में हमारे पास में नहीं है। पर हुआ कुछ ऐसा
कि ये एयरक्राफ्ट जब यहां पर उड़ रहा था तो कहा गया कि ये एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस के लिए तो नहीं है पर अमेरिका की सिक्योरिटी के खिलाफ है। क्योंकि अगर आप अलास्का को यहां पर देखोगे ध्यान से तो आपको ब्रूक रेंज दिखाई दे रही होगी, लगातार आपको माउंटेन ही माउंटेन दिखाई देंगे। मतलब अलास्का का जो टेरेन है बहुत टफ है, यहां पर जमीन के रास्ते से जा पाना बहुत मुश्किल होता है। जनरली यहां पर फ्लाइट्स चलती हैं, हवाई जहाज का प्रयोग होता है। अब हवाई जहाज के जस्ट रास्ते में ये 40,000 फीट के ऊपर उड़ रहा जो भी एयर इक्विपमेंट था वो उस फ्लाइट से टकरा के उस फ्लाइट की सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट हो सकता था, जिसके बाद में इस रीजन के अंदर लगभग 26 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जितनी भी एक्टिविटीज है उनको रोका गया, फ्लाइट्स को रोका गया और वापस से वही F-22 को भेजा गया। यहां पर अलास्का के अंदर एक एयरबेस है यहां से, और वही मिसाइल AIMX-9X जिसे चाइनीज बलून को फोड़ा था, इसी का प्रयोग करके यहां पर जस्ट यहां पर अलास्का के अंदर इस इक्विपमेंट को भी फोड़ दिया गया, इसके ऊपर भी अटैक किया गया। अलास्का के अंदर इस पॉइंट का नाम है बुलेन पॉइंट, जो कि कनाडा की बॉर्डर के बहुत ज्यादा करीब है। और इस तरीके से हम लोगों को ये पूरी कहानी जो है वो देखने को मिली। वहीं अगर आप अलास्का के अंदर देखोगे तो यहां पर आपको ब्यूफोर्ट सी देखने को मिलेगा, जिस ब्यूफोर्ट सी के अंदर ये इक्विपमेंट के जितने भी मलबे हैं वो गिर चुके हैं। और उसके बाद में अब इसके बारे में रिसर्च की जाएगी कि ये इक्विपमेंट था क्या, किसका था। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि किसी गवर्नमेंट का था, किसी प्राइवेट एजेंसी का था, या ये क्या था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि अब सवाल उठता है कि सर इतना हार्श स्टैंड क्यों। इवन आप सोचो कि यार F-22 का ही प्रयोग क्यों, क्योंकि F-22 जो है वो अमेरिका के वन ऑफ द बेहतर जेट्स हैं। अमेरिका के पास में F-16 भी है और भी कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसके जरिए इतना छोटा सा एक इक्विपमेंट फोड़ा जा सकता था। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं। और मैंने बताया कि जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, जो बाइडेन एक कमजोर प्रेसिडेंट के रूप में अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और जस्ट अगले साल इलेक्शन है, इस बीच में नेशनलिज्म के बीज बोना जरूरी है ताकि अगला इलेक्शन जीता जाए। तो एक तो इसे इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी कहा जा सकता है। दूसरा, रिसेंटली अभी भी चाइनीज बलून आया था, तो बहुत ज्यादा शक इसी पे था कि चाइना का ही शायद ये एयर इक्विपमेंट हो सकता है। इस कारण से ये एक्शन जो है वो लिया गया। इवन आप देखोगे तो चाइना के खिलाफ अमेरिका का स्टैंड काफी हार्श रह रहा है। इवन ये लाजमी भी है क्योंकि चाइना की एक्टिविटीज ही कुछ इस तरीके से। इवन भारत को भी इन चीजों से थोड़ा सा कुछ सीखना चाहिए। आप देखो कि भारत के आसपास भी इस तरीके का बलून पहले पाया गया था, बाउंड्री के आसपास। इवन आपको रिसेंटली एक बार यह भी देखने को मिला था कि चाइना इस तरीके के सर्वेलेंस एक्टिविटी करते रहता है। जैसे युआंग वांग 5 जो है श्रीलंका के अंदर भेज दिया था, जिसके बाद डिप्लोमेटिक बहुत सारे इश्यूज भी हुए थे। इवन आप देखो कि यार जो यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से हम लोग हमारी मिसाइल को टेस्ट कर रहे थे। जब हम लोगों ने हमारी मिसाइल को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे नोटाम जारी किया तो चाइना ने अपनी एक यांग वांग 6 यहां पे लाके खड़ी कर दी थी। तो इस तरीके की सर्वेलेंस एक्टिविटीज चाइना न केवल अमेरिका के खिलाफ बल्कि भारत के खिलाफ, जापान के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ करता रहता है। और इवन इस तरीके की एक्टिविटीज को रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरे देशों को भी इस तरीके के थोड़े स्टैंड लेना पड़ेंगे ताकि चाइना की इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो कंट्रोल हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को रेगुलरली मेरे साथ जुड़ना है तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF, इवन इस क्लास की PDF आपको इस SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। इवन SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रीलिम्स तक एक्सटेंड करेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।